बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered 3 topics. The first topic was the last step of problem solving method, which was documentation or document the program. In the next topic, we study about algorithm. Then we study the strategy for developing an algorithm. We studied 2 examples. One was to bake a cake at home and the second was to make a tea. In these algorithms we have covered different strategies: step form algorithm, first refinement, second refinement. In today's topic we will study the last topic of our chapter number 1, which is flowchart. Flowchart मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के नंबर 4 स्टेप में हमने पढ़ा था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। इस 4 स्टेप में हमने थोड़ा सा हिंट लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट क्या होता है? असल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, इसलिए पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है, फिर उसी का फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, आज हमने ये टॉपिक कम्प्लीटली कवर करना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। पिक्टोरियल जो बेटा लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ निकला है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिक्चर से। पिक्चर का मतलब तस्वीर जिसको आप कहते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है इसको पिक्टोरियली, पिक्चर की फॉर्म में, ऑफ एन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम हम स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हैं, स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम जिसको आप कहते हैं, उसको जब आप पिक्टोरियली दिखाते हैं या विजुअली दिखाते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में उसने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बातें बताई हैं कि फ्लो चार्ट क्या क्या हमें करके दिखाता है। नंबर 2 पॉइंट वही है, इट विजुअली मतलब दिखाता है आपको, रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा। नाम से जाहिर है, देखें फ्लो चार्ट, चार्ट तो मतलब जिसमें आप पिक्चर या सिंबल्स बनाएंगे, फ्लो दिखाता है, बहाव जिसको आप कहते हैं। अब बहाव इसमें प्रोग्राम का बहाव है कि प्रोग्राम शुरू कहाँ से हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, सेकंड स्टेप में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ और एंड कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाता है। इट विजुअली रिप्रेजेंट्स, विजुअली का मतलब आप पिक्चर्स की फॉर्म में भी कह सकते हैं या आप देख सकते हैं किसी सिंबल्स की फॉर्म में। विजुअली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा ऑपरेशंस। फ्लो ऑफ डाटा तो आप देख लेते हैं, डाटा कहाँ से जा रहा है और किधर ख़त्म हो रहा है। ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं बेटा? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो सकता है, और बहुत से जो ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो सकते हैं और हम देख भी सकते हैं उनको। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म्ड एंड सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको पता है कि एल्गोरिथम में हमने खास तौर पे स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम में स्टेप्स लिख रहे थे और वहाँ लिखा था उसने सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप। ठीक, याद आया आपको? सीक्वेंस का मतलब एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एंडिंग, यानी 1 2 3। सीक्वेंस होता है जो नंबर्ड स्टेप हो, नंबरिंग से शुरू हो, मतलब 1 के बाद 2 फिर 3। तो सीक्वेंस में क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई? एक बार फिर देखते हैं इंट्रोडक्शन को हम। फ्लो चार्ट क्या है बेटा? पिक्टोरियल, इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट विजुअली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा, ऑपरेशंस परफॉर्म एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, या सीक्वेंस ऑफ डाटा भी आप कह सकते हैं, या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बेटा लास्ट जो पॉइंट है वो बड़ा एग्जाम्पल है डेली लाइफ से थोड़ी सी, सिमिलर टू लेआउट प्लान। अब लेआउट प्लान बेटा बिल्डिंग का उसने कहा है। आप लोग देखते हैं कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, उसका एक पहले लेआउट बनता है, नक्शा बनता है जिसको आप कहते हैं, मैप जिसको आप कहते हैं। ठीक है, वो लेआउट प्लान में क्या बनाया जाता है? लेआउट प्लान में बेटा पिक्चर्स बनाई जाती हैं कि यहाँ ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से होगी, जो सैनिटरी का पाइप्स हैं वो इधर से गुजरेंगे, और बहुत सी चीज़ें, ये कमरा इधर बनेगा, या ये हर चीज़ वो क्या करते हैं एक मैप की फॉर्म में बनाते हैं एक पेज पे, उसको आप कहते हैं लेआउट प्लान। तो जैसे लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग होता है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का लेआउट क्या होता है?
फ्लो चार्ट होता है। हमारे प्रोग्राम का लेआउट प्लान क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। जब हम उसको पेपर पे सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, यही उसमें बातें फर्स्ट पैराग्राफ में की हुई हैं। पहले मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिंबल्स पे। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग करते हैं पेज नंबर 8। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. It is a way of visually presenting the flow of data, the operations performed within the system and the sequence in which they are performed. ये बात मैंने बताई थी आपको, सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, मतलब जिस सीक्वेंस में वो परफॉर्म हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में दिखाया जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक प्रोग्राम में पहले एडिशन हो रही है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, तो ये सीक्वेंस की फॉर्म में दिखाया जाएगा फ्लो चार्ट में। ठीक है, द फ्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग. ये मैंने एग्जाम्पल आपको दी. एज वी नो अ डिज़ाइनर ड्रॉज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग. यानी जो डिज़ाइनर होता है या जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, पहले एक डिज़ाइन बनाता है पेज पे. As we know, a designer draws a layout plan before starting construction on a building. Similarly, a programmer prefers to draw a flowchart prior to writing a computer program. Prior to को मतलब पहले, बेटा मतलब आप जब प्रोग्राम राइट करते हैं उससे पहले, आपको याद होगा हमने स्टेप नंबर 4 में पढ़ा था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. फिर स्टेप नंबर 5 था राइट द प्रोग्राम कोडिंग. तो इसलिए उसने कहा प्रायर टू द, यानी पहले आपने एल्गोरिथम लिखना है, फिर फ्लो चार्ट बनाना है, फिर प्रोग्राम लिखना है. दोबारा लाइन पढ़ रहा हूँ. सिमिलरली अ प्रोग्रामर prefers to draw a flowchart prior to writing a computer program. As in the case of drawing of a layout plan, the flowchart is drawn according to defined rules. देखें बेटा, हर चीज़ को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो चीज़ सही नहीं बनेगी. रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ये है बेटा कि आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं इंटरनेशनली उन्हीं को फॉलो करना होता है. ठीक है, वो भी हमने आज पढ़ने हैं, जिसको आप गाइडलाइंस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट कहते हैं. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. गाइडलाइंस उसने यहाँ नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप रूल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. As in case of drawing a layout plan, the flow chart is drawn according to defined rules. तो ख़ास रूल डिफाइन किए हैं, उन्हीं के मुताबिक हमने बनाने हैं. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के जो है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट में बेटा मैंने कुछ सिंबल्स यहाँ बना दिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे आपकी इस बुक में. बाकी जो सिंबल्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन वो हम बुक से भी पढ़ लेंगे और मैं यहाँ बना भी दूँगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए. ठीक है, सबसे पहले जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है रेड कलर में, वो है स्टार्ट और एंड सिंबल. क्या नाम है इसका? स्टार्ट और एंड सिंबल. इसका मतलब है ये स्टार्ट भी करता है फ्लो चार्ट को और एंड भी करता है. स्टार्ट और एंड. क्या नाम है इसका बेटा? स्टार्ट और एंड सिंबल. ठीक है, इसको आप टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं. आगे उसने गाइडलाइंस में बात की है टर्मिनल की. टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब ये होता है कि या तो स्टार्ट होगा वहाँ से या एंड होगा. ठीक है, तो ये टर्मिनल सिंबल भी इसको कहा जाता है. स्टार्ट और एंड सिंबल. इसको बनाने का तरीका देख लें. आपने सिंपल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, और फिर जो लेफ़्ट और राइट साइड है इसकी उस पर आपने कर्व लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. वैसे एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी अभी, जल्दी जल्दी में स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ नहीं होंगी. मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बना के दिखा दूँ, और इसको फिर आपने कर्व कर देना है. इससे आप कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इतना एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह आप उससे बिल्कुल सही बनेगा. ठीक है, ये आपका हो गया स्टार्ट और एंड सिंबल. नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो है प्रोसेसिंग सिंबल. प्रोसेसिंग सिंबल एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है, इसको रेक्टेंगल सिंबल भी कहते हैं. ठीक है, इसका नाम है प्रोसेसिंग सिंबल या प्रोसेस सिंबल भी इसको कहते हैं. ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल ही होता है असल में ये. ठीक है, थर्ड है बेटा इनपुट आउटपुट सिंबल. थर्ड क्या है? इनपुट स्लैश आउटपुट. और इस डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है इस फिगर से, ये एक पैरेललोग्राम है. ये क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो दो साइड्स होती हैं अप और डाउन वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेकिन जो लेफ्ट और राइट है वो डायगोनल लाइंस होती हैं. ठीक है, आपको पता है पैरेललोग्राम आपने मैथ में पढ़ा हुआ होगा. शेप ये पैरेललोग्राम है और जो सिंबल है उसको कहते हैं इनपुट स्लैश आउटपुट सिंबल.
ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट स्लैश आउटपुट सिंबल। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है बेटा डिसीजन सिंबल। क्या नाम है उसका? डिसीजन। डिसीजन का मतलब फैसला करना। ये जो सिंबल है ये फैसला करता है प्रोग्राम में। ये फैसला कैसे करता है ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह जब लूप्स या इफ कंडीशंस हम पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे डिसीजन होता है। ठीक है, इसको आप डायमंड शेप भी कहते हैं। डायमंड्स की तरह है ना ये, तो इसलिए इसकी 4 साइड्स हैं, 4 एजेस हैं, तो इसलिए इसको डायमंड सिंबल या डिसीजन, फ्लो चार्ट में डिसीजन सिंबल, आम लाइफ में आसानी से जब अगर आपको याद हो जाए तो आप इसको डायमंड सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो असल उसका नाम है, प्रॉपर नेम है, वो है डिसीजन सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है वो है फ्लो लाइंस। वो क्या है बेटा? फ्लो लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हर स्टेप में, हर सिंबल के साथ ये फ्लो लाइंस लाजमी है। गौर से नाम सुने, फ्लो लाइन, ये फ्लो बताएंगे बेटा आपके फ्लो चार्ट का। गौर से देखिए मैंने 4 एरोज बनाए हैं, एक अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। मैंने 4 एरोज बनाए बेटा, 4 ही डायरेक्शंस होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, तो इसलिए फ्लो लाइंस भी 4 तरह की होंगी। ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए उन सबको फ्लो लाइंस ही कहते हैं। ठीक है, कुछ फ्लो चार्ट में सिर्फ एक फ्लो लाइन मतलब एक ही तरह की यूज़ होती है, डाउन ही यूज़ होती है, कुछ में अप भी हो रही होती है, कुछ में लेफ्ट, राइट, कुछ में चारों भी यूज़ हो रही होती है। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम कौन सा, हम किसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिम्बल दोबारा देख लें। स्टार्ट एंड सिंबल, processing symbol which is similar to a rectangle, input output symbol which is similar to a parallelogram, decision symbol which is just similar to a diamond shape, last one is flow lines, last one is flow lines, it is just similar to a arrowhead. arrowhead आप लगाते हैं ना फिजिक्स में, कहीं भी आप arrowhead लगाते हैं, एरोज लगाते हैं, ये arrowhead, इसको कहते हैं arrowhead। ठीक है, तो हमने ये 1 2 3 4 5 सिम्बल्स हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। कुछ सिम्बल्स यहाँ मैंने नहीं बनाए, वो मैं आपको वैसे ही बुक से बता देता हूँ। ठीक है, अब हम बुक पे आते हैं। सिम्बल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिम्बल्स। ये स्टैंडर्ड सिम्बल्स हैं बेटा, पूरी दुनिया में यही यूज़ होते हैं सिम्बल्स। However, other special symbols can also be developed when required. कुछ स्पेशल सिम्बल्स भी होते हैं, लेकिन वो कब ज़रूरत पड़ती है हमें? जब हम मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें वाकई उसके बगैर हम चल ना सकें उन सिम्बल्स के बगैर, तब हम उसमें लिखा है However, other special symbols can also be developed when required. जब ज़रूरत हो हम वो डेवलप कर सकते हैं। The standard symbols which are frequently used in flow charting are shown below. Flow charting बेटा, flow chart को बनाने का जो प्रोसेस है, the process of drawing flow chart is known as flow charting. ठीक है, इसको फ्लो चार्टिंग इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई बुक में, 8th क्लास में दी हुई थी, यहाँ नहीं है फ्लो चार्टिंग की डेफिनेशन, लेकिन वैसे आप लोग ध्यान में रखें, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। अब सिंबल्स में हमने पहला सिंबल है बेटा स्टार्ट एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग उसने क्यों लिखा है मैं आपको बेटा ये गाइडलाइन में समझाऊंगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा गाइडलाइंस कि ब्रांचिंग क्यों लिखा है, ब्रांच क्यों लिखा है इसने डिसीजन सिंबल के साथ। ठीक है, मैं उस पर बताऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है वो है कनेक्टर और एक है ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये जो है ना बेटा ये वाला सिंबल सिमिलर टू अ सर्कल, सर्कल अब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं बनाने की। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं कनेक्टर, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। कनेक्टर लफ्ज़ किसने किया? कनेक्ट से, कनेक्ट करता है बेटा ये दो सिंबल्स को। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कनेक्टर। ये सिंपल कनेक्टर है। एक ये कनेक्टर है, इसको कहते हैं ऑफ और ऑन पेज कनेक्टर। इसको क्या कहते हैं? ऑन या ऑफ पेज, ऑफ या ऑन पेज कनेक्टर। दोनों में फ़र्क क्या है गौर से देखें। कनेक्टर बेटा अगर आप एक ही पेज पे आपका फ्लो चार्ट आ गया है और आपने किसी एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करना है तो आप ये सिंपल कनेक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा हो गया, मतलब आपका पेज एंड हो गया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट से और एंड तक चला गया लेकिन अभी भी फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या लगाएंगे बेटा? ये वाला सिंबल ऑन या ऑफ पेज कनेक्टर। इसका नाम इसी रखा गया है। ये आप एंड पे लगा देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है, और फिर फर्स्ट करें आपका सेकंड पेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसके स्टार्ट में आप ये सिंबल लगाते हैं। आप एक यहाँ सिंबल लगाएंगे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ फ़िलहाल, ये पेज एंड हो रहा है आपका, उसके बाद एक आप
यहाँ सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर। सिंपल कनेक्टर, एक ही फ्लो चार्ट में जब आप मुख्तलिफ सिंबल्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तब आप सिंपल लगाएंगे कनेक्टर विच इज़ अ सर्कल। और जो अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है अपने फ्लो चार्ट को, या आपका फ्लो चार्ट बहुत लेंथी हो गया है, अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना है उसको, तो फिर आप ऑन पेज ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ गई। नेक्स्ट बेटा फ्लो लाइन्स, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दो सिंबल्स और हैं, वो मैं आपको यहीं इसी को कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वैसे बुक में सारे सिंबल्स बने हुए हैं बेटा। एक सिंबल है जो सेकंड लास्ट पे उसने दिया हुआ है, वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल है लेकिन फ़र्क है उस रेक्टेंगल में। तो प्रोसेसिंग सिंबल पर इसमें ये फ़र्क है कि इसमें अंदर वाली साइड पे दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुई हैं, दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए। इस सिंबल का नाम है प्री डिफाइंड सिंबल या प्री डिफाइंड प्रोसेस। लिखा हुआ मैं बुक में देख लेता हूँ, प्री डिफाइंड प्रोसेस ही लिखा हुआ उसने। अब ये होते क्या हैं, ये अभी वैसे आप लोग अभी नहीं समझ आएगी, चैप्टर नंबर 5 है, फंक्शंस और सब रूटीन्स। ठीक है, फंक्शंस या सब रूटीन से ये मिलके बनते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेस जो है इसमें फंक्शंस और सब रूटीन्स होती हैं। फंक्शन और सब रूटीन्स क्या होती हैं चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ना है, ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल इसको नाम से याद रख लें। नेक्स्ट जो सिंबल उसने ड्रॉ किया हुआ है वो है रिमार्क सिंबल। रिमार्क सिंबल इस तरह का होता है बेटा, ये आपका कौन सा सिंबल है, रिमार्क सिंबल, ठीक है। अब ये रिमार्क सिंबल क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं रिमार्क्स, या इसका एक और नाम भी है एनोटेशन सिंबल्स। रिमार्क्स या एनोटेशन सिंबल। रिमार्क्स क्या होते हैं बेटा, रिमार्क्स आप ये समझ लें कि आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ठीक है, और आपने अगर किसी को अपना प्रोग्राम समझाना है या किसी को दिखाना है, तो आप हर स्टेप पे जब आप लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो साइड पे आप उसकी राइट साइड पे हर लाइन की आप कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हिंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपका एक प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो जब वो प्रोग्राम इनपुट ले रहा होगा नंबर्स को, आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे इनपुट A, B, ठीक है, इनपुट A, B। अब आप साथ ही लिख देंगे ब्रैकेट में इनपुट 2 नंबर्स। ये जो आप लिख रहे हैं इनपुट 2 नंबर्स, इंग्लिश सेंटेंस में इसको कहते हैं रिमार्क्स, ठीक है। रिमार्क्स बड़े हेल्पफुल होते हैं बेटा तब अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाए और आपको पता ना चल रहा हो मैंने ये वाला पार्ट प्रोग्राम का कहाँ बनाया था, तो आप रिमार्क्स से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। या आप ढूंढ रहे होंगे प्रोग्राम, स्क्रॉल कर रहे होंगे नीचे की तरफ अपने प्रोग्राम को, जैसे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये मैंने रिमार्क्स लिखे हुए थे, अब मैंने इस पोर्शन के में प्रोग्राम के ये टास्क परफॉर्म किया था, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंटर प्रोग्राम में, अगर हम किसी और प्रोग्रामर को बुलाते हैं अपना प्रोग्राम देखने, तो अगर उसने प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामर ने रिमार्क्स लिखे होंगे हर अपने पार्ट के साथ, हर प्रोग्राम के पार्ट के साथ, मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं प्रोग्राम के, तो फिर उस नए प्रोग्रामर को भी आसानी हो जाएगी कि वो रिमार्क से समझ जाएगा कि इस पोर्शन में प्रोग्राम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये है फ़ायदा रिमार्क सिंबल का, ठीक हो गया। दोबारा एक बार, स्टार्ट एंड सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, डिसीजन सिंबल, फ्लो लाइन्स, प्री डिफाइंड प्रोसेस, रिमार्क सिंबल, और हमने 2 पढ़े थे एक और जो मैंने अभी रेज कर दिए हैं, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर और कनेक्टर, ठीक है। ये समझ आ गई। ये सिर्फ आपने नाम के तौर पे याद रखने हैं, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। टोटल 9 गाइडलाइंस हैं बेटा, मैंने सिर्फ 6 बुक बोर्ड पे लिखी हैं फ़िलहाल, बाकी 3 मैं आपको बुक से या वैसे ही बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास, मैंने फ़िलहाल 6 यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। गाइडलाइंस का सबसे पहले मतलब देखें, गाइड का मतलब ऐसे हेल्प होता है, जो हेल्प आप लेते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में उसको गाइडलाइंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइन जो हमें कुछ चाहिए हेल्प के लिए फ़्लो चार्ट बनाने की, इसको आप गाइडलाइंस भी कह लें, रूल्स भी कह सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। टोटल 9 गाइडलाइंस हैं, एक एक करके हम देखते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं और बाकियों की डायग्राम मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। नंबर 1, लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑर्डर होता क्या है कि बेटा सिंपल से आपको मिसाल देता हूँ मैं। फर्स्ट करें आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने का, मैं सबसे सिंपल फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। अब 2 नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं और आप स्टार्ट में क्या करें,
इनपुट आउटपुट सिंबल बना दें। कौन सा सिंबल? ये पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट सिंबल। तो क्या ये ठीक है? नहीं बेटा, गलत है। जब तक आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट ही नहीं करेंगे आप इनपुट कैसे ले सकते हैं? तो इसलिए एक लॉजिकल ऑर्डर होता है बेटा आपका। पहले आप स्टार्ट सिंबल रखते हैं, फिर इनपुट आउटपुट सिंबल आता है, फिर प्रोसेसिंग सिंबल आता है, फिर इनपुट आउटपुट सिंबल आता है। मतलब 2 बार क्यों आ रहा है? पहले इनपुट लेता है ये सिंबल, फिर आखिर में प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट लेता है, ठीक है। और फिर आखिर में प्रोग्राम क्या होता है? एंड होता है। एंड के लिए भी यही वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट और एंड सिंबल बड़े ध्यान से आप लोगों ने यूज़ करना है इसमें, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ बुक्स में भी पढ़ा देता हूँ एक एक पॉइंट। गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरी आपकी मतलब चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखें। लॉजिकल का मतलब मंतक, मैंने बताया था आपको लॉजिकल का मतलब कि आपका दिमाग भी उसको समझ रहा हो, हाँ भाई ये मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब ये गलत हो जाएगा ना अगर आप लास्ट स्टेप पहले लिख देंगे और पहला स्टेप लास्ट में लिख देंगे, तो वो वाकई गलती है, ये लॉजिक ही गलत है आपकी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जैसे हमने लॉजिकल एरर में पढ़ा था कि आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हो और आप प्लस का साइन डालते हैं, वो भी लॉजिकल एरर है। फ्लो चार्ट में भी वो लॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा फिर, ठीक है। इसलिए हर स्टेप का लॉजिकल ऑर्डर ज़रूर फॉलो होना चाहिए। हर फ्लो चार्ट में लॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। सेकेंड गाइडलाइन है क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। ये हमने एल्गोरिथम में थोड़ा सा पढ़ा था। क्लियर मतलब बेटा क्लियर होना चाहिए आपका फ्लो चार्ट, कोई इसमें एम्बिग्युइटी या कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2, नीट। नीट बड़ा ज़रूरी है बेटा। अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं और आपने कटिंग बहुत की हुई है, ओवर राइटिंग की हुई है, सिम्बल्स को साथ साथ बहुत किया हुआ है, मतलब बहुत ही आपने स्पेस कम छोड़ी हुई है, या आपने सिम्बल्स को एक दूसरे के अंदर मिला दिया है, तो वो भी बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। और ईजी टू फॉलो मतलब जो भी उसको एक बार देखे तो उसको पता चल जाए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट, ये सब चीज़ें उसको ईजी हो फॉलो करने के लिए, ठीक है, जो भी इसको देखे। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बेटा 2 तरह से हो सकती है, सिंपल, ठीक है। एक होती है टॉप टू बॉटम और एक होती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम सिर्फ ये वाली है बेटा, देखें अगर आप इस तरह फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो ये टॉप टू बॉटम है, लेफ़्ट टू राइट इस तरह हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फ्लो चार्ट आपकी बुक में है, तमाम फ्लो चार्ट आपकी बुक में वर्टिकल फॉर्म में या टॉप टू बॉटम है, ठीक है। कोई फ्लो चार्ट आपकी बुक में लेफ़्ट टू राइट का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ज़्यादातर फ्लो चार्ट टॉप टू बॉटम ही बनते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है यूजुअल डायरेक्शन क्या होती है फ्लो चार्ट की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 4, वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। वन फ्लो लाइन याद है आपको, ये मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, फ्लो लाइन शुड कम आउट का मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। अब बेटा एक फ्लो लाइन है वो प्रोसेस सिंबल में से निकलनी चाहिए, कम आउट होनी चाहिए। कैसे? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोसेस सिंबल। अब बेटा ये आपके पास प्रोसेस सिंबल है, मैं 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। वजह क्योंकि हमने लेफ़्ट से भी देखना है और टॉप से भी देखना है, ठीक है। मैं लेफ़्ट राइट का भी बता रहा हूँ और टॉप बॉटम का भी, बुक में भी इसी तरह किया है उसने। देखें पहले हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में बेटा ये फ्लो लाइन एक ड्रॉ की है मैंने और एक ये ड्रॉ की है, दोनों में फ़र्क पता लग रहा है आपको? एक में एंटर हो रहा है और यहाँ से कम आउट हो रहा है, ठीक है। अब उसने कहा एंटर तो बेटा लाजमी जाहिर है, एक एंटर हमेशा एक ही होगी फ्लो लाइन। इसमें हर तमाम जो सिंबल्स हैं इसमें फ्लो चार्ट में, उसमें जो लाइन एंटर होती है उस सिंबल में वो एक ही होती है हमेशा, जो बाहर निकलती हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। जैसे डिसीजन सिंबल में हम देखेंगे वहाँ पे एक से ज़्यादा लाइनें भी कम आउट हो सकती हैं, ठीक है, बाहर निकल सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन एक ही एंटर होगी और बाहर भी एक ही निकलेगी, कम आउट। ये नहीं हो सकता प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा लाइंस निकलें, ठीक है। एक वक्त में फ्लो चार्ट एक चीज़ का प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम में। टॉप टू बॉटम में ये क्या हो जाएगी आपके पास, इन, और ये क्या हो जाएगी नीचे वाली, आउट, ठीक है। तो इसलिए मैंने लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों बता दिए आपको, ठीक है। वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। पॉइंट नंबर 5, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। लाजमी है, मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। एक फ्लो लाइन तो लाजमी एंटर होनी चाहिए, किस में से, डिसीजन सिंबल में से। डिसीजन सिंबल हमारा ये वाला जिसको हम डायमंड की फॉर्म में लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, बट 2 फ्लो लाइन्स, one for each possible answer
मस्ट लीव इट, लीव का मतलब वही छोड़ना या बाहर निकलना। अब बेटा 2 फ्लो लाइन्स, 1 फॉर ईच पॉसिबल आंसर, मैं आपको इसकी डायग्राम बना दूँ फिर समझ आएगी आपको। ये आपके पास एक डिसीजन सिंबल है, यहाँ पे फर्ज करें मैं टॉप डाउन बता रहा हूँ पहले, ये आपके पास लाइन एंटर हुई, उसने कहा था 1 फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, हमने एक फ्लो लाइन एंटर कर दी डिसीजन सिंबल में। अब उसने कहा है बट 2 फ्लो लाइन्स 1 फॉर ईच पॉसिबल आंसर, ठीक है, 2 फ्लो लाइन में से निकल सकती हैं। वैसे तो इसमें बेटा इस वक्त 3 भी निकल सकते हैं क्योंकि इसके 4 एंड्स होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं इस डिसीजन सिंबल के, एक से तो एंटर होगी टॉप से, बाकी 3 पॉइंट्स रहते हैं उसके अभी, तो उससे हम एरोज इस तरह फ्लो लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए उसने कहा है 2 फ्लो लाइन्स, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तो इसके वैसे भी एंड्स होते हैं, तो एक पे तो वैसे ही एंटर हो गई थी, बाकी 3 पॉइंट्स रह गए थे, उसमें से हम तीनों पे फ्लो लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब हम करते हैं लेफ्ट राइट वाला। लेफ्ट राइट में इस तरह हो जाएगा कि यहाँ से एंटर होंगी और यहाँ से कम आउट होंगी, ठीक है, या आप एरो हेड से पता लग, जो डायरेक्शन है उनकी उसी से पता लग रहा है। ये आपकी सारी डायग्राम बुक पे बनी हुई है, अगर नहीं समझ आ रही यहाँ से बोर्ड पे नहीं नज़र आ रहा तो आप लोग बुक पे देख लीजिएगा, ठीक है, वही डायग्राम बुक पे ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, ठीक है, वहाँ तो उन्होंने ज़्यादा कंपोजिंग हुई हुई है, तो वहाँ बुक पे ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन समझें आप कि प्रोसेसिंग सिंबल में 1 फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल, 1 फ्लो लाइन मस्ट एंटर डिसीजन सिंबल, but 2 flow lines, 1 for each possible answer, must leave it, must लाजमी लीव करना होगा। बेटा ये क्यों कह रहा है must leave, 2 क्यों कहा है इसने? बेटा देखें जब आप डिसीजन सिंबल यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे आप डिसीजन करते हैं ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है 0 1 समझता है, तो हम डिसीजन करते हैं जब हम कोई चीज़ फ़र्ज़ करें, आपने देखना है क्या ये नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इज़ 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, इज़ 2 इज़ ग्रेटर दैन 3। अब इसके आंसर 2 हो सकते हैं बेटा, या तो ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन दोबारा सुने, क्या 2 3 से बड़ा है? इज़ 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। तो एक जो डिसीजन सिंबल की लाइन है वो किस में जाएगी? फॉल्स में जाएगी, और एक जाएगी बेटा ट्रू में। एक लाइन कहाँ जाएगी? ट्रू पे, और एक लाइन कहाँ जाएगी? फॉल्स पे। ये एक्स्ट्रा है, ये आप लोग कभी यूज़ कर लें, है ना, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। 2 तो लाजमी यूज़ होंगी, एक ट्रू के लिए और दूसरी फॉल्स के लिए, इसलिए उसने कहा है 2 फ्लो लाइन्स 1 फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट, लाजमी 2 लाइनों को लीव करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप नंबर 6, 1 फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उसने, ये टर्मिनल सिंबल मैंने आपको बताया था, टर्मिनल सिंबल स्टार्ट एंड सिंबल को ही कहते हैं असल में, ठीक है। 1 फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद, कंजंक्शन होता है बेटा मिला के, ये वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने शायद पढ़ा हो इंग्लिश में। कंजंक्शन, कंजंक्शन बेटा 2 चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ होती है, जैसे बट एंड वगैरह, ये आपका कंजंक्शन पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का मतलब ये है कि एक फ्लो लाइन यूज़ होती है टर्मिनल सिंबल के साथ, ठीक है। ये उसने वही बात की है जो उसने इधर की थी, ये वाली तकरीबन, वो बस उसने वर्डिंग चेंज कर दी है। 1 फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। फर्ज करें आपके पास एक टर्मिनल सिंबल है, आपने 1 फ्लो लाइन एंटर की और 1 ही इसमें से कम आउट भी होगी, ठीक है। एक ही लाइन कंजंक्शन, ये टर्मिनल सिंबल के साथ भी हमेशा एक फ्लो लाइन यूज होती है, ठीक है। अगर आपने इसको लेफ्ट राइट करना है तो लेफ्ट राइट इस तरह होगा, इसमें यहाँ से एंटर और यहाँ से लीव, ठीक है। ये हमारे पॉइंट नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, 8 और 9 ये मैंने नहीं लिखे। पॉइंट नंबर 7 जो है बेटा वो है रिमार्क्स के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ बताए थे रिमार्क सिंबल में। पॉइंट नंबर 8 वो है बेटा कनेक्टर सिंबल्स के बारे में, जो मैंने आपको वो भी ड्रॉ करके बताए थे पहले, और मैंने आपको बताया भी था क्यों यूज़ होते हैं ये। पॉइंट नंबर 9 जो है वो है टेस्ट डाटा, ये जो हम डमी डाटा, ये जो मैंने बताया था आप टेस्ट सेट ऑफ टेस्ट डाटा रखते हैं, तो उसने कहा है फ्लो चार्ट में भी आपको टेस्ट डाटा रखना पड़ता है वैल्यूज़ को पास करने के लिए। वैल्यूज़ पास करते हैं उस टेस्ट डाटा में से, और आप उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि सही बना है फ्लो चार्ट या नहीं बना है, ठीक है। तो ये हम आखिरी 3 पॉइंट्स भी पढ़ते हैं बुक से, बल्कि सारे पॉइंट्स में एक बार दोबारा आपको बुक से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर ए या 1, यहाँ ए लिखा हुआ, आप इसको 1 2 3 की नंबरिंग देंगे। पॉइंट नंबर 1, इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पॉइंट नंबर बी या पॉइंट नंबर 2, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो,
देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी। क्या लिखा है उसमें बेटा? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब उर्दू में होता है इबहाम, और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको डिफ़िकल्टी। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी या कोई अनसर्टेनिटी ना हो, एम्बिग्विटी को अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और उर्दू में इबहाम। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। कोई आपको डिफ़िकल्टी या अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए फ्लो चार्ट को जो अंडरस्टैंड करने में। अगर कब नहीं होगा काम? जब आप उसको क्लियर रखेंगे, नीट रखेंगे और इजी रखेंगे। ठीक है, ये काम तब नहीं होगा, एम्बिग्विटी तब नहीं होगी जब आप ये 3 काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट नंबर 4, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। पेज नंबर 9 पे आ गया बेटा, डायग्राम बनी हुई है टॉप पे, वो आप देख लें, वही डायग्राम है जो मैंने बनाई है। ठीक है, लेफ्ट राइट की भी बनाई हुई है उसने और टॉप बॉटम की भी। पॉइंट नंबर ई, ये पॉइंट नंबर 5 बनेगा ये। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट 2 फ्लो लाइन्स, 1 फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। ये उसने डिसीजन सिंबल की बात की है और उसने डायग्राम में सिर्फ एक ड्रॉ किया डिसीजन सिंबल, सिर्फ टॉप टू बॉटम वाला, लेफ्ट टू राइट वाला नहीं किया। तो आप भी सिर्फ टॉप टू बॉटम वाला ही ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, मैंने बना दिया था फिर भी लेफ्ट राइट वाला। पॉइंट नंबर 6, वन फ्लो लाइन, ओनली वन फ्लो लाइन is used in conjunction with terminal symbol. Ensure that the flow chart has a logical start and end. ये वही बात की है बेटा उसने, ensure that the flow chart has a logical start and end. वही बात मैंने जो आपको शुरू में बताई थी कि लॉजिकल स्टार्ट एंड होना चाहिए। ये ना हो आप शुरू में आउटपुट कर रहे हो, फिर प्रोसेसिंग कर रहे हो, फिर इनपुट कर रहे हो, इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, तो लॉजिकल स्टार्ट एंड करना है आपने हमेशा उसका। पॉइंट नंबर 7, राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिम्बल्स। कहाँ लिखना है आपने कमेंट्स बेटा? रिमार्क सिंबल में। ठीक है, रिमार्क्स का कमेंट्स भी कह सकते हैं आप, जैसे आप कमेंट्स लिखते हैं ना, वो आप रिमार्क्स भी कह सकते हैं उनको। वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल। मैं आपको बताया था इसका दूसरा नाम क्या है रिमार्क सिंबल का? एनोटेशन सिंबल। टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। आप मोर क्लियरली मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसके एग्जाम्पल से क्यों ज़रूरी है रिमार्क्स लिखने। ठीक है, आगे उसमें बेटा डायग्राम में लिखा हुआ है, इस रिमार्क सिंबल बनाया हुआ है और आगे लिखा हुआ है दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट डाटा होता है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। उसने वैसे एग्जांपल दिया कि इस सिंबल के आगे उसने लिख दिया है दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफ़िकल्ट, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिम्बल्स। ये बेटा मैंने बताया था आपको, कनेक्टर सिंबल क्यों यूज़ होते हैं? एक तो कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए और कुछ मुख्तलिफ सिम्बल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिम्बल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। अब रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स, बेटा देखें जो भी मैंने सिंबल बनाए हैं हर एक के साथ कम से कम एक फ्लो लाइन तो लाजमी है जो एंटर कर रही है, और लीव भी कम से कम एक तो लाजमी करी होती है। तो अगर आपने 10 सिंबल्स बना लिए तो उसकी कितनी फ्लो लाइन बन जाएगी? तो इसलिए उसने कहा है कि फ्लो लाइन्स को कम करने के लिए आप कनेक्टर सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। बेटा फ्लो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंटरसेक्ट और एक होता है टच, दोनों में फ़र्क क्या है? बेटा इंटरसेक्ट ये होता है, फर्स्ट करें आपने एक ये लाइन ड्रॉ किया और एक ये लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये लाइन बनाई है एक और एक ये लाइन बनाई है, ये दो लाइंस आपस में सिर्फ इनके एंड्स क्या कर रहे हैं? आपस में टच कर रहे हैं। तो फ्लो लाइंस में टच हो सकते हैं, मतलब इस तरह फ्लो लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह है और एक इस तरह है या फिर एक इस तरह है, ये सही है। लेकिन ये सारा गलत है फ्लो चार्ट में। आप फ्लो चार्ट में कभी भी फ्लो लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको अब इसकी मिसाल देता हूँ फ्लो चार्ट में अगर इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट करें आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आपने सबसे पहले, मैं जल्दी में बस रफ सा बना रहा हूँ, स्टार्ट एंड सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद डिसीजन सिंबल आपने फर्स्ट करें ड्रॉ किया, इसी में ज़्यादा चांस होता है इंटरसेक्ट का। ठीक है, ये फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन है, ये फ्लो लाइन है। ठीक है, अब आपने क्या किया है कि एक और सिंबल ड्रॉ कर दिया आउटपुट के लिए लास्ट में। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, फर्स्ट करें आपने यहाँ पे आपने एक फ्लो लाइन ड्रॉ करनी थी यहाँ,
ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं आप फ्लो चार्ट पे, ये सिर्फ टच करिए लाइन, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता अगर मैं ये कर दूँ, इसमें मैं क्या करूँ, ये कर दूँ, ये गलत होगा बेटा। ये मैंने क्या किया, लाइंस को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया, फ्लो लाइंस को, दो फ्लो लाइंस को मैंने क्या करवाया, इंटरसेक्ट। ये गलत है फ्लो चार्ट में। टच हो सकती हैं, टच भी सिर्फ एंड टच होता है उनका, वो हो सकता है काम, लेकिन आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकते फ्लो लाइंस को फ्लो चार्ट में। ठीक है, अवॉइड करना, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। इसका रूल बना लें आपके, कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करना। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। बेटा इफेक्टिव और क्लियर क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपने फर्स्ट लाइन को फॉलो करना है या सेकंड लाइन को फॉलो करना है, क्योंकि इंटरसेक्ट से दो रास्ते बनते हैं बेटा हमेशा लाइन के। दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट करें, आपके पास ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिल रहे हैं लाइन के, एक ये लाइन है, एक रास्ता और एक ये रास्ता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं मैंने किस रास्ते पे जाना है, तो इसलिए इंटरसेक्ट ना किया करें, टच कर सकते हैं आप। ठीक है, टच एंड टच कर सकते हैं आप उसके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डेटा। ये मैंने आपको बता दिया था, आपने वैलिडिटी चेक करनी है फ्लो चार्ट की सिंपल टेस्ट डेटा से पास करके उसको। ठीक है, आपको भी वैल्यूज लिखेंगे फ्लो चार्ट में और आप उसकी वैलिडिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट बेटा हमारे दो टॉपिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। लिमिटेशन डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम एडवांटेजेस स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 9 1.4.3। ये मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बुक रीडिंग है, वैसे ही समझा दूंगा, बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है इनको। द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स आर, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली। अब बेटा आप फ्लो चार्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छी लॉजिक बयान कर सकते हैं बजाय के एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप को पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो आप फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको पता है जब भी पिक्चर की फॉर्म में कोई चीज़ आपको समझाई जाती है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है बजाय कि आपको वर्ड्स की फॉर्म में बताया जाए। ठीक है, या मैथमेटिकली हमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है। इंसान की साइकी है, दिमाग में इंसान क्या करता है, जो इमेज होता है ना, जो पिक्चर होती है या कोई मैथमेटिकल चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा अच्छी समझ आती है बजाय कि हमने थ्योरी लिखी हुई वर्ड्स की। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं पॉइंट नंबर 2, एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम्स इजी। याद है आप लोगों को हमने पढ़ा था डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी हमने पढ़ा था। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या करते थे बेटा, हम कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक पेज पे लिखते थे और वो प्रोग्रामर को दे देते थे जिसको हमने सॉफ्टवेयर से बनवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या करता है, फ्लो चार्ट है असल में, तो फ्लो चार्ट हेल्प करता है हमें उस ऑपरेशनल मेथड, जो भी ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं उस प्रोग्राम में, उसको समझने में। ठीक है, दोबारा देखें, एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट होते हैं फ्लो चार्ट, हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम ईजी। मेंटेनेंस भी हमने पढ़ा था, स्टेप पढ़ा था, सेकंड लास्ट स्टेप था हमारा मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेंटेनेंस के वक्त बहुत ज़रूरत होती है आपको डॉक्यूमेंट की या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, एल्गोरिथम की, सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं उस वक्त। पॉइंट नंबर 3, द फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए बेटा फ्लो चार्ट एज अ गाइड, एज अ हेल्प यूज़ होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, Therefore, they help the programmer to put efforts more efficiently on the underlying problem. इससे क्या होता है, प्रोग्रामर एफर्ट्स लगाता है उस अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जो डिस्कस प्रॉब्लम है, जो इस वक्त आप कर रहे हैं, अंडर डिस्कशन है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने में वो एफर्ट और लगाते हैं अपनी। अगर फ्लो चार्ट आप इसको अच्छा सा बना लेंगे प्रोग्राम का तो ईजिली आप उसको फिर कर सकेंगे। ठीक है, नंबर 4, द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस। डीबगिंग हमने पढ़ा था, डीबगिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स, इसको क्या कहते हैं बेटा, डीबगिंग। ठीक है, एरर्स को रिमूव करना, तो फ्लो चार्ट इसमें भी बड़ी हेल्प करता है आपकी, क्योंकि आपने मुख्तलिफ सिंबल्स में वेरिएबल्स लिखे होते हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मुश्किल होता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए फ्लो चार्ट बनाना। क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, इतने ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम किस सिंबल में क्या बना रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है बेटा, जो मैंने बताया था, फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा पेज जाता है, तो फिर आपको क्या लगाने पड़ते हैं, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, या फिर एक पेज के दरमियान ही आपको क्या लगाने पड़ते हैं,
कनेक्टर। तो इसलिए क्या करते हैं, फ्लो चार्ट अगर बहुत मुश्किल है तो वो कोशिश करते हैं बहुत बड़ा पेज हो ताकि हम उस पर कनेक्टर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑफ पेज ऑन पेज तो शायद ना लगाना पड़े, लेकिन सिंपल कनेक्टर लाजमी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कि शुरू में जो आपने सिंबल बनाया वो शायद एंड पे कहीं उसका कनेक्शन हो रहा हो किसी से, इसलिए वो आपको फिर कनेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हैं तो फ्लो चार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ़ ऑल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस, ऑल्टर करना, ठीक है, चेंज करना। ऑल्टर से लफ्ज़ निकला, ऑल्ट्रेशंस। इफ़ ऑल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन, दोबारा बनाना पड़ता है, रीड्रॉन दोबारा बनाना, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है फ्लो चार्ट में तो आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को दोबारा बनाएंगे, ठीक है। ज़ाहिर अगर आपने इरेजर पेंसिल से बनाया है तो आप फिर इरेजर से उसको इरेज करके दोबारा बनाएंगे, तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अगर ज़्यादा चेंजेस हैं तो फिर तो काफ़ी चीज़ें चेंज करनी, मतलब दोबारा बनानी पड़ेंगी, सिंबल्स भी। अगर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है तो आप सिर्फ उसी पोर्शन को अरेज करेंगे और फिर दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट का। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स मैंने आपको PDF फॉर्म में भेज दिए थे, ठीक है, वो आप लोग उसी से देख लीजिएगा क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट भी आपके पास PDF में गए हुए हैं। पेज नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन फ्लो चार्ट। Flow chart is a pictorial representation of an algorithm. It is a way of visually representing the flow of data or the operations performed within the system and the sequence in which they are performed. Question number 3, write any 2 symbols of flow chart. बेटा कोई से 2 सिंबल बनाने हैं और साथ उसका पर्पस भी लिखिएगा। मैंने इसी तरह किया हुआ है, इसी तरह बनाया हुआ है मैंने टेबल के फॉर्म में, सिंबल्स और पर्पस। सिंबल्स में सबसे पहले है इनपुट आउटपुट सिंबल और फिर है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से याद है मैंने आपको बताना था ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग बेटा आप ये समझ लें, देखें ब्रांचेज वैसे क्या होती हैं, ट्री की ब्रांचेज होती है ना, एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें होती हैं। इसी तरह देखें जो डिसीजन सिंबल है उसकी 3 शाखें नहीं है, 3 ब्रांचेज नहीं है क्या, ये देखें पॉइंट नंबर 1 2 3, ये 3 इसकी क्या है, ब्रांचेज हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रांचिंग सिंबल भी कभी कहा जाता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। राइट एनी 2 गाइडलाइंस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कोई से 2 लिखनी है, नॉट गाइडलाइंस है, कोई से 2 लिखनी है आपने अपनी मर्जी की। क्वेश्चन नंबर 25, राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। टोटल 4 है, आपने कोई से 2 लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। 2 ही हैं, 2 ही लिखनी है आपने, ठीक है। ये मैंने सारी पढ़ा दी हैं आपको। अब बेटा चैप्टर आपका थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया। 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं करवाई, बल्कि 4 एग्जाम्पल्स नहीं करवाई। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो 4 एग्जाम्पल है ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 जब आप करेंगे तब मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि चैप्टर 3 करने के बाद आप लोगों को लूप्स का पता चल जाएगा, उसमें लूप्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उस वक्त हम वो एग्जाम्पल्स कर लेंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट हैं या एल्गोरिथम है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा मैं। फिर इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं काफ़ी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा या कुछ मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है। कुछ के सिर्फ निशान लगाने होंगे, वो मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा और आप लोग फिर निशान देख के लगा लीजिएगा, ठीक है। जो करवाने वाले होंगे, खुद लिखवाने वाले, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। इसमें एल्गोरिथम है 2 या 3 और 2 मेरे ख्याल फ्लो चार्ट है उसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपने कोशिश करनी है, नेक्स्ट लेक्चर जब आप आएँ तो उससे पहले आपके पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। एल्गोरिथम रिवाइज कीजिएगा, फ्लो चार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स, ये सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इजी हो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँ, ठीक है। और अगर नेक्स्ट लेक्चर में टाइम हुआ तो हम चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट जब करूँगा मैं उस वक्त मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।